नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर झारखंड में लगे स्वास्थ्य स्वच्छता सप्ताह को लेकर हेमंत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में एक सप्ताह के लिए यानी 10 जून तक के लिए आंशिक लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। वहीं हेमंत सरकार ने राज्यवासियों को प्रतिबंध के साथ कुछ छूट भी दी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि गुरुवार यानी 3 जून सुबह 6 बजे तक, तो माफ कीजिएगा 3 मई सुबह 6 बजे तक की थी। और इससे पहले लॉकडाउन बढ़ाने या नहीं बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से सुझाव मांगे थे और सुझाव में कई लोगों ने सलाह दी थी कि प्रतिबंध के साथ सरकार आंशिक लॉकडाउन में छूट देने की दिशा में कदम उठाए। उन्हें सुझाव को मानते हुए सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो जैसे जिलों में पहले की तरह ही लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं कम जनसंख्या वाले जिलों में कपड़ा, जूते की दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक ही। वहीं अब अपने जिलों में मूवमेंट के लिए पास की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट ई पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ जिलों को 2 श्रेणी में बांटकर अलग अलग तरीके से कार्य योजना बनाई गई है। 9 जिले उसमें ऐसे हैं जिस पे प्रतिबंध यथावत बरकरार रहेगा। वो जिले हैं बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, रांची, गढ़वा, गुमला, रामगढ़। इसमें कपड़ा, ज्वेलरी, जूता, चप्पल की दुकान को छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी और 2 बजे की जो अनिवार्यता है वो बनी। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं लाइव पे। संदीप, झारखंड में एक बार फिर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ा दी गई है, जो 10 जून तक कर दी गई है। किन रियायतों के साथ ये अवधि को बढ़ाया गया है और किन किन जिलों को लेकर? जी, राज्य में कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन की बात करें तो उसमें 10 जून तक यह अवधि बढ़ा दी गई है, पर इसके साथ कई राहतें भी राज्य सरकार ने लोगों को दिया है। यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में 9 जिले ऐसे हैं, रांची सहित, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, देवघर, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर सहित 9 जिले हैं जहां पे अब भी कह सकते हैं कपड़े, जूते और जो ज्वेलरी की दुकान है वे नहीं खुलेंगे। हालांकि इनके अलावे जो 15 और जिले हैं वहां पे कल 3 तारीख सुबह 6 बजे के बाद से जो रिस्ट्रिक्शन है वह सारी हटा दिए जाएंगे। यानी उन 15 जिलों में सारी चीजें, जो कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है, सारी चीजें खुलेंगी दुकान। हालांकि यह खुलने का समय 2 बजे तक ही निर्धारित है, पर जिस तरह से राज्य के जो 9 जिले हैं, रांची सहित जो 9 जिले हैं जहां पे संक्रमण की दर अब भी थोड़ी बहुत देखी जा रही है, उन जिलों में या सरकार ने फैसला लिया है कि 9 जिलों में जो कपड़े, जूते और ज्वेलरी की दुकान है वे नहीं खुलेंगे। इसके साथ जितने भी शॉपिंग मॉल है, जिम है, यह सारे बंद रहेंगे। तो 15 ऐसे जिले हैं जहां पे अब कल 6 बजे के बाद से सारी दुकानें खुलेंगी और जो बंद करने का समय होगा वह 2 बजे होगी। वहीं जो ई पास की वैधता थी, पहले लोगों को घर से निकलने के लिए ई पास की जरूरत होती थी, तो कल सुबह 6 बजे यानी कल 3 तारीख की सुबह 6 बजे के बाद अब ई पास की वैधता समाप्त कर दी जा रही है। जो लोग घर से सामानों की खरीद के लिए निकलेंगे उन्हें अब ई पास बनाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि कुछ कमोबेश जो स्थिति है वह अभी बरकरार है, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन विभाग के साथ कल मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी, उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुआ और जो आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो ई पास अन्य जिले में यदि लोग जाते हैं तो उसमें भी
ई पास की जरूरत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों जो रियायतें दी गई हैं उसके साथ कल से नई व्यवस्था शुरू होगी, और पर इसके बावजूद भी लोगों को संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अब भी नहीं गया है। संक्रमण जरूर कम हुआ है, पर जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना या फिर जो सैनिटाइजर, वह अब भी लोगों को प्रयोग करना होगा, ताकि जो संक्रमण है वह नहीं बढ़े और इस राहतों के बीच वे अपनी जो जीवनमर्रा की रोज की काम है उसे निपटा सके। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। तो किन रियायतों के साथ छूट दिया गया है? 15 जिलों में दुकानें खुलेंगे झारखंड में। तो झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 10 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड में तेजी से संक्रमण घट रहा। लगातार संक्रमितों की अपेक्षा कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण एक्टिव केस अब 8,058 हो गया। वहीं राज्य में बीते 24 घंटों में 609 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 1,449 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 9 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई, जिसमें अकेले पूर्वी सिंहभूम में 3 मरीजों की मौत हुई है। राज्य भर में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 113, इसके अलावा रांची में 72 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 8,058 है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोहरदगा से कोरोना संक्रमण की रफ्तार में ब्रेक लगी। 96 लोग स्वस्थ हुए कोरोना से, वहीं 27 नए मामले मिले, जबकि जिले में अब सिर्फ 208 एक्टिव केस है और वहीं कोरोना से अब तक 84 लोगों की मौत हुई है। तो लोहरदगा में भी कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा। वहीं जिले में अब सिर्फ 208 एक्टिव केस है और कोरोना से अब तक 84 लोगों की मौत हुई है। तो ये 96 लोग स्वस्थ हुए हैं। 27 नए मामले सामने आए हैं लोहरदगा से। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जमशेदपुर से NH 33 पर अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अपराधियों ने 90,000 रुपए की लूट की है। खलासी को चाकू मारकर अपराधियों ने घायल कर दिया। नकाबपोश 4 बदमाशों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। तो जमशेदपुर से खबर। NH 33 पर अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। नकाबपोश 4 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। खलासी को चाकू मारकर नकाबपोश अपराधियों ने घायल कर दिया है। तो जमशेदपुर में NH 33 पर अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां अपराधियों ने 90,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं लाइव पे। मनोज, देखा जाए तो झारखंड में भी अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। जमशेदपुर की अगर बात की जाए तो फिलहाल कितने की लूट हुई है और किस जगह इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, ये मामला है MGM थाना अंतर्गत NH 33 का, जहां पे एक 407 के जो ड्राइवर है, ड्राइवर को सबसे पहले अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उससे 90,000 रुपए लूट लिए गए। हालांकि ये मुर्गी लेकर पश्चिम बंगाल मुर्गी के लिए जा रहा था और वहां से मुर्गा लेकर आना था, लेकिन अपराधी जो है इसके सबसे पहले जमशेदपुर शहर से इसका पीछा लगा और NH 33 पर जैसे ही गाड़ी पहुंची कि सबसे पहले गाड़ी को रोका गया और उसके बाद इस ड्राइवर को अगवा किया गया और जब यह पैसा देने में आनाकानी की तो उस पर पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया गया। हालांकि दोनों घायलों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गाड़ी जो है वो MGM थाना के हवाले फिलहाल अभी है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ NH 33 जैसे सुनसान होता है तो अपराधी जो है अपना शिकार के लिए निकल पड़ता है और उस वक्त कि 2 बजे के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो NH 33 पर जो अपराधी है वो सक्रिय हो जाता है। नकाबपोश अपराधी सबसे पहले घटने को अंजाम देता है, ये नया मामला नहीं है। लगातार 2 घटना घटी है NH 33 पे, एक 407 वाले के साथ और एक ऑटो चालक के साथ। ऑटो चालक को भी लूटा गया, उसे अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बाल बाल बच गया और अपना जान बचाकर वो फरार हो गया। हालांकि वो भी घायल है। जी
बिल्कुल। तो जिस तरह से अपराधी भी लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज। अगली खबर की ओर, लोहरदगा से पुलिस ने वांटेड नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली सब जोनल कमांडर है और कई मामलों में संलिप्त था यह नक्सली। तो बता दें, पुलिस ने वांटेड नक्सली को गिरफ्तार किया। कई मामलों में संलिप्त था यह नक्सली सब जोनल कमांडर है। गिरफ्तार नक्सली जिसे गिरफ्तार किया गया वो सब जोनल कमांडर है। अधिक जानकारी के लिए लोहरदगा से हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं फोन पे। अमित, किस जगह से पुलिस ने वांटेड नक्सली को गिरफ्तार किया गया और किन किन मामलों में संलिप्त था ये नक्सली? जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लोहरदगा पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना पर लोहरदगा पुलिस ने छापेमारी कर पेशरार प्रखंड से भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर उदय को गिरफ्तार कर रहे। हालांकि गिरफ्तार उग्रवादी को पुष्टि एसपी से लेकर के पुलिस आलाधिकारी नहीं कर रहे हैं। सूत्रों की अगर हम माने तो पेशरार थाना क्षेत्र के मुरहू करता छापा टोली गाँव का रहने वाला भाकपा माओवादी संगठन का सब जोनल कमांडर है और वो 15 लाख इनामी कुख्यात उग्रवादी पुलिस के सिरदर्द बने हुए रविंद्र गंजू दस्ता का है। बताते चले कि जो सूत्रों की माने अगर हम बात, तो उदय उराव भाकपा माओवादी संगठन में सब जोनल कमांडर के हैसियत पे काम करता था। वो लोहरदगा जिले के पेशरार थाना का रहने वाला है। उदय के ऊपर पेशरार में सड़क निर्माण कार्य में लगे मुंशी की हत्या, सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के मुंगा में ग्रामीण का अपहरण की हत्या, पेशरार में मुंशी का अपहरण, वाहनों में आगजनी सहित कई नक्सली वारदात को अंजाम देने में शामिल रहा। उदय की गिरफ्तार करने से लोहरदगा पुलिस जिले में अलग अलग थाना में रखकर गुप्त तरीके से फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 दिनों के बीच में मीडिया के समक्ष उसे लाया जाएगा। फिलहाल जो खुफिया विभाग के अधिकारी है उनसे अलग अलग थानों में ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं एक बात और बता दूं कि लोहरदगा जिले के जंगलों में जो सीरीज बम लगाने सहित माओवादी संगठन का ये एक अहम कड़ी था। साथ ही हथियार, प्रेशर बम, केन बम, लैंडमाइन सहित नक्सली दस्ते के बारे में पुलिस की अहम जानकारी हाथ लगी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमित। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोहरदगा से पोस्ट मास्टर से नकदी व मोबाइल की लूट हुई है। 3 अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। कैरो थाना क्षेत्र के चालो पतरा के समीप यह घटना घटी। पीड़ित पोस्ट मास्टर ने बताते चले कि कैरो थाना क्षेत्र के चालो पतरा के समीप यह घटना घटी। लोहरदगा में पोस्ट मास्टर से नकदी व मोबाइल की लूट हुई है। कैरो थाना क्षेत्र के चालो पतरा के समीप यह घटना हुई है। तो पोस्ट मास्टर से नकदी व मोबाइल की लूट हुई है। तो बताते चले कि 3 अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। कैरो थाना क्षेत्र के चालो पतरा के समीप यह घटना घटी है। पीड़ित पोस्ट मास्टर ने कैरो थाना में मामला दर्ज कराया है। सिमडेगा में तेज आंधी के साथ हुई बारिश व ओले ने लोगों को खासा नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान जोराम के खिजुटान में कई पेड़ जड़ से उखड़कर लोगों के घर में गिर गए, जिसमें रजनी कुमारी नामक बच्ची घायल हो गई। आंधी के कारण खिजुटान निवासी जितेंद्र प्रधान के घर में एक विशाल काय पेड़ गिर गया, जिससे पूरा परिवार बाल बाल बच गया। इस क्रम में उसकी बेटी रजनी घायल हो गई। साथ ही विष्णु प्रधान और बिहानु प्रधान के घर पर भी पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गया। घटना के बाद प्रभावित परिवार के लोग अपने घरों से निकल दूसरे के घर में रहने लगे और जब प्रभावित ग्रामीणों के सामने आर्थिक तंगी के कारण रहने की समस्या उत्पन्न हो गई। बागमारा के रामकनाली ओपी अंतर्गत बुट्टू बाबू बंगला बस्ती में अवैध कोयला के खिलाफ सघन छापेमारी चली। छापेमारी में रामकनाली ओपीओ सीआईएसएफ इंस्पेक्टर आदर्श कुमार के नेतृत्व में एरिया 4 के सीआईएसएफ के बल मौजूद रहे। छापेमारी के दौरान बस्ती में जगह जगह इकट्ठा किया गया लगभग 25 टन कोयला जब्त किया गया। सूचना मिला था कि बुट्टू बंगला में अवैध रूप से कोयला रखा हुआ है, जो साइकिल के माध्यम से दूसरे जगह ले जाते हैं। इसमें हम सीआईएसएफ और जिला प्रशासन मिलकर दोनों छापामारी किया गया। उसमें अभी तक 1 हाईवा बरामद किया गया है। आगे भी जहाँ तहाँ छापामारी की जा रही है। रामकनाली पुलिस द्वारा छापामारी की गई थी, उसमें
पूरे देश में कोरोना कोहराम मचा रहा और सेकेंड वेव काफी खतरनाक होते हुए अब स्थिति सुधरने लगा है, लेकिन जरूरत है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की। लेकिन जमशेदपुर का एक बालक जो ठीक से बोल भी नहीं सकता, लेकिन नन्हे साइकिल पर मास्क, फेस मेकर और हैंड ग्लव्स पहनकर बड़े बुजुर्ग एवं बच्चों को कोरोना से बचने का संदेश दे रहा। यह मासूम बालक प्रतिदिन 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने मोहल्ला के बच्चों को जागरूक कर रहा। वैसे जब कशिश के कैमरे की नजर इस पर पड़ी तो पहले तो यह भागने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी देर बाद पुनः वापस आकर कोरोना के बारे में जानकारी दी और कहा कि हम छोटे बच्चे और अंकल को भी मास्क पहनने के लिए कहते हैं ताकि कोरोना ना फैले। मास्क क्यों पहना है? हैं? कोरोना चल रहा है। कोरोना के लिए। और ऊपर क्या लगाया है? अच्छा, फेस मास्क पहना है। ये कौन बताया तुमको पहनने के लिए? अभी तो मोदी जी बताए हैं। मोदी जी बताया, हाँ। यानी मास्क पहनना है। क्यों पहन रहा है? कोरोना चल रहा है, अभी तो बताया। कोरोना का। गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना क्षेत्र के गरबांध गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए दो पक्षों के बीच खूनी झड़प हुई। झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। संध्या करीब 6-7 बजे वहाँ के मुखिया सोहन उराव और उनके चाचा महावीर उराव के बीच पानी के बहाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्ष के ओर से लोग घायल हुए हैं और जिनका इलाज अभी नगर अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही उसमें मारपीट के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, जिसका नाम महावीर उराव है। इस पर पुलिस आगे की प्रक्रिया कर रही है। रांची जिला के बेड़ो चानो प्रखंड के चोरया गांव निवासी दिव्यांग महावीर उराव को इस कोरोना की महामारी व लॉकडाउन को लेकर खाद्यान्न का संकट झेल रहे नेत्रहीन महावीर उराव को पिछले 2 महीनों से सरकारी राशन नहीं मिला है। अपने साथ पत्नी और एक पुत्र व 2 बच्चों का पेट भरने की चिंता के बीच महावीर उराव ने कहा कि उनका पीला कार्ड है। मार्च महीने में चावल मिला था, उसके बाद उसे गांव के राशन डीलर ने कुछ भी नहीं दिया। महावीर उराव के अनुसार उसकी पत्नी इंद्रमोनी उराव भी दिव्यांग है। सरकार की ओर से मिलने वाला खाद्यान्न उनके परिवार के लिए बड़ी राहत है, लेकिन पिछले 2 माह से गांव के डीलर द्वारा उन्हें खाद्यान्न नहीं दिए जाने से अब वे संकट में है। नाम महावीर उराव, पिता स्वर्गीय बुद्धे उराव, गांव चोरिया। डीलर का नाम? डीलर संजय। कौन वाला कार्ड है? तो पीला। कई महीने से राशन नहीं दे हो? राज्य के जानी मानी समाज सेविका और भाजपा नेत्री आरती कुजूर द्वारा इन दिनों योग को लेकर विशेष पहल शुरू की है। कोरोना के संभावित तीसरे लहर के मद्देनजर बच्चों के लिए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योग प्रशिक्षक सुजीत कुमार सिन्हा बताते हैं कि कई ऐसे योगाभ्यास है जिनके माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। नियमित रूप से योग करने के फायदे भी नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान या फिर सांस में तकलीफ की समस्या में योग करना काफी लाभकारी साबित हो रहा है। हमको ये सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम योगा करके ही डेली योगा करते थे। इसी से हमको सांस लेने में भी जो कठिनाई हो रही थी वो इसी से हमको अच्छा आराम लगा। तो हम लोग वो तीसरे लहर को रोकने के लिए एक बचाव के तौर पर हम लोग यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, जो कि विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरा लहर जब आएगा तो बच्चों को चपेट मिलेगा। तो जब बच्चों को चपेट मिलेगा तो उस जगह में माँ बाप और सारे लोग हम लोग बेबस हो जाएंगे। तो उसके पहले हम लोगों ने तैयारी के तौर पर बच्चों को योगाभ्यास कराया है, ताकि जो जीवन रक्षा जो योगाभ्यास है। बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीन देने के उद्देश्य से 4 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को सिविल सर्जन कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 4 मोबाइल वैन को बोकारो विधायक विरंची नारायण और सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई चिकित्सक और कर्मी भी मौजूद रहे।
पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब मुख्यमंत्री से विधायकों का संवाद हो रहा था तो मैंने उनका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनसे आग्रह किया था कि मेरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र में विशेष करके जो विस्थापित क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ आज भी आवागमन का काफ़ी संकट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप मोबाइल वैक्सीनेशन वैन अगर आप निकलवा दें, मोबाइल अगर टेस्टिंग वैन निकलवा दें तो इससे बहुत सुविधा होगी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मोबाइल वैन यहाँ से निकला है और पूरे विस्थापित क्षेत्र के एक गाँव का दौरा करेगा। मैं इसके लिए जिला प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद। धनबाद शहर के धैया स्थित राजहंस ऑयल कारखाने में जिला प्रशासन के एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद और फूड सेफ्टी ऑफिसर अदिति सिंह ने पहुंचकर वहां निर्मित सरसों तेल का सैंपल लिया। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कारखाने के अंदर बनाए जा रहे सरसों तेल की जांच के लिए सैंपल लिया, जिसकी जांच होने के बाद रिपोर्ट मिलेगी और इससे पता चल सकेगा कि राजहंस ऑयल कारखाने में बनने वाले सरसों तेल लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाल रहा है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।